अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये फ्रोज़न वेजिटेबल जो हस्बैंड जी लेकर आए थे। तो मैं आज बनाऊँगी, इसका सालन बनाऊँगी। और यहाँ पर घर पर ये था, हम इसे गोभी भी बोलते हैं या फ्लावर भी बोलते हैं। ये घर पर मेरे पास था तो मैंने इस तरीके से बारीक बारीक कट कर लिया है। तो आज हम बनाएंगे इसका सालन। तो ये बन रहा है सिर्फ हस्बैंड जी के लिए, एक जन के लिए ही बन रहा है। तो मैंने यहाँ पर इतना ली हूँ। इसमें सब है, गाजर है, मटर है, फ्लावर है, जो आलू है, जो तरकारी होती है ना, वो सब है इसमें। तो ये हस्बैंड जी ही लेकर आए थे। पैकेट है इसका बड़ा, मैं फ्रीज़र में रखी हूँ। तो अभी मैं बनाऊँगी इसी का सालन और उनके लिए ही। और यहाँ पर बना है गोश्त का सालन और गर्मा गर्म रोटियाँ आप देख सकते हैं। तो और ये बनेगा सूखा सालन। तो चलिए लगते हैं तैयारी हम ये बनाने की। सूखा बनाना है हमें और कुछ ज़्यादा करने की झंझट भी नहीं है। हमें इतनी चीज़ें लगेंगी और इसमें मैं एक प्याज दूंगी बड़े साइज़ का। फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरीके से बनाते हैं और ये बहुत अच्छा बनता है। और इसी तरीके से हम जो ये बनाते हैं ना, पुलाव बनाते हैं, उसमें भी हम इसी तरीके से डालेंगे तो ये उसमें भी काम आते हैं। मैंने दिखाई थी, परसों वीडियो बनाई थी मैंने, तो उसी में मैंने यही डाली थी। क्योंकि ये कट किया वगैरह सभी होता है, इसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो मेरे हस्बैंड जी को ऐसी ही चीज़ें पसंद है, क्योंकि वो ज़्यादा ये नहीं खाते, नॉनवेज नहीं खाते। तो उन्हें ऐसी चीज़ें पसंद आती है। तो मैं बनाती भी हूँ उन्हीं के हिसाब का, क्योंकि खाने वाले को ही जब ज़्यादा शौक़ नहीं है। और बच्चे लोग मैं खा लेते हैं, मगर हस्बैंड जी को ज़्यादा नहीं है। और वो खाते हैं नॉनवेज, जब वो खुद लाते हैं तो खाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खाते हैं, मगर जब वो लेकर आएंगे तब वो खाते हैं। तो चलिए अब हम बनाते हैं ये वेजिटेबल का सालन। तो देखिए मैंने यहाँ पर पानी में डालकर इन्हें इस तरीके से रख दिया है थोड़ा सा, क्योंकि ये फ्रीज में थे तो बहुत ठंडे थे। तो मैंने इन्हें पानी में इस तरीके से डालकर रख दी हूँ थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पर मैंने प्याज कट की हूँ एक बड़े साइज़ का, और ये 2 टमाटर को मैंने मिक्सर में अच्छे से पीस ली हूँ। तो चलिए बनाते हैं हम ये वेजिटेबल का सालन। तो देखिए गाइस, मैंने ये मसाले ली हूँ जो हम घर में रोज़ इस्तेमाल करते हैं, आप देख ही सकते हैं। नमक है, हल्दी है, लाल मिर्च का पाउडर है, काली मिर्च का पाउडर है, और ये अदरक लहसुन की पेस्ट है। ये तो हम रोज़ घर में इस्तेमाल करते हैं, यही मसाले हैं। तो चलिए बनाते हैं हम सालन। तो यहाँ पर सबसे पहले कढ़ाई में मैंने एक प्याज को ली हूँ और ऑयल को ली हूँ। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, और अब मैं डाल दूँगी ये अदरक लहसुन की पेस्ट है। और हमें यहाँ पर प्याज को फ्राई कर लेना है अच्छा कलर आने तक, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर हमारा प्याज अच्छे से हो गया है। अब हम डाल देंगे ये टमाटर को, और अभी डाल देंगे ये मसाले, नमक, मिर्ची, हल्दी। तो देख सकते हैं ये हमारे मसाले कितने अच्छे से पक रहे हैं। अब हम ये डाल देंगे सभी चीज़ों को और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो मैंने यहाँ पर डाल दी हूँ सभी चीज़ों को। अब मैं डाल दूँगी ये गोभी को। तो मैंने डाल दी हूँ यहाँ पर सभी चीज़ों को, और मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा सा गर्म पानी है, ये थोड़ा सा डालेंगे, 1 कप भर गर्म पानी डालना है हमें। तो मैंने थोड़ा सा गर्म पानी भी डाला है। अब मैं गैस को स्लो कर दूँगी और ढककर 10 मिनट के लिए रख दूँगी, ताकि ये जो भी हमारी वेजिटेबल है वो अच्छे से गल सके थोड़ा सा। तो मैं ढककर स्लो गैस पर इसे कुछ देर के लिए इसी तरीके से छोड़ दूँगी। तो देखिए गाइस, अभी हो गए हैं, मैंने 10 मिनट तो भी इसे रखी हूँ, स्लो गैस पर रख दी थी मैंने। आप देख सकते हैं इसका पूरा पानी भी सूख गया है, और ये कितना अच्छा दिख रहा है, देखिए आप। और सभी में की जो तरकारी है वो भी अच्छे से पक गई है। मैं अब इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, एकदम थोड़ा सा। तो ये हमारा सालन बनकर तैयार हो गया है। अब मैं कर दूँगी गैस को बंद। तो देखिए गाइस, ये कितना अच्छा हमारा सालन बना है। और यहाँ पर मैं लगाई हूँ चावल का कुकर, हमारे चावल भी बन रहे हैं यहाँ पर।
तो मैं आपको दिखा रही थी कि ये हमारा सालन, तो मैंने इस तरीके से सूखा ही बनाई हूँ क्योंकि हस्बैंड जी को पतला सालन नहीं पसंद है। उन्हें इस तरीके से, खास उनके लिए हमारे घर में बनती है सूखी सब्जी। कुछ भी हो गया तो उन्हें वो पतला सालन नहीं खाते, उन्हें रोटी के साथ या चपाती के साथ जब खाएंगे तो इसी तरीके से उन्हें सूखा सालन लगता है। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी है जो सूखा सालन लगता है, और मेरे मायके में मेरे अम्मी है, मेरे अम्मी को लगता है सूखा सालन। मेरे अम्मी भी पतला सालन नहीं खाते, तो मायके में भी एक है सूखा सालन खाने वाले और ससुराल में भी एक है। बाकी सब यहाँ पर ससुराल में, मेरे मायके में सब जो भी होगा वो खा लेते हैं, मगर मायके में एक मेरी अम्मी और यहाँ ससुराल में एक मेरे हस्बैंड, ये 2 लोग हैं जिन्हें सूखा चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर खास उनके लिए ही बनकर तैयार हो गई है ये सब्जी, सूखी सब्जी। तो मुझे बनाना भी अच्छा लगता है गाइस, खाने वाले के फरमाइश पर। तो मैं मायके में बनाती थी मेरे अम्मी के लिए, क्योंकि वहाँ पर खाना मैं ही बनाती थी। तो यहाँ पर हस्बैंड जी के लिए बनाती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। और मैं बातों बातों में भूल ही गई थी, ये हरा धनिया कट किया हुआ डालना है, कोथिंबीर। तो यहाँ पर भी ये बनकर तैयार हो गई है। और ऐसा है गाइस के मायके में भी मैं ही बनाती थी, क्योंकि मेरे अम्मी ने मुझे कुछ काम दिए हुए थे। जब मैं स्कूल जाती थी 11 बजे दोपहर में, तो मेरा काम होता था बर्तन धोना, झाड़ू लगाना और फर्श साफ करना और आटा लगा कर जाना। तो फिर आगे का जो होता है वो हमारे अम्मी करते थे, पकाना। क्योंकि 4 बच्चे थे गाइस, काम भी बहुत ज़्यादा था। तो मेरे अम्मी ने मुझे इतना काम दिया हुआ था सुबह का, और रात का मेरा काम था आने के बाद मेरे अम्मी को सालने के लिए मसाला बना कर देना। और बस यही, ट्यूशन जाना होता था, अरबी के लिए जाना होता था, तो टाइम नहीं मिलता था शाम में। तो फिर थोड़ा थोड़ा करके फिर मेरे अम्मी ने मुझे कुकिंग सिखाई। तो फिर मैं कुकिंग भी करने लगी, स्कूल भी जाती थी। फिर मैं स्कूल आकर पकाती भी थी। 6 बजे के बाद स्कूल से आने तक 6 बजते थे, क्योंकि जाते भी पैदल ही थे, हम आते भी पैदल ही थे। तो जाने आने में थोड़ा टाइम निकल जाता था। स्कूल भी थोड़ा दूर पर ही थी। पहले तो साइकिल वगैरह नहीं थे गाइज हमारे टाइम पर, अभी बच्चों को बहुत सारी सहूलत हो गई है। तो फिर आने तक 6 बज जाते थे। फिर मैं पकाना वगैरह करती थी, फिर अरबी के लिए जाती थी, ट्यूशन के लिए जाती थी। तो इसी में हमारा टाइम निकल जाता था। और हमने कब पकाना सीखे, कब काम सीखे, हमको खुद को भी नहीं याद, खुद समझ में भी नहीं आया हमारे। तो बहुत जल्दी से काम, मैं तो बहुत जल्दी ही सीखी हूँ, क्योंकि मैं घर में बड़ी थी। पहले तो भैया था मेरा, भैया के बाद लड़कियों में बड़ी मैं ही थी गाइस। तो काम भी मुझे जल्दी ही सिखाए थे मेरे अम्मी ने, क्योंकि अम्मी की तबीयत ज़्यादा अच्छी हमारे नहीं रहती थी, बार बार अम्मी की तबीयत ख़राब होती थी। तो जल्दी ही गाइस जिम्मेदारियों का बोझ आ गया आंग पर। तो और जब ऐसा होता है तो सब सीखते हैं, सीख जाते हैं जब जिम्मेदारी आती है आंग पर। तो मैं तो कब सीखी हूँ मुझे खुद को भी पता नहीं है गाइस। तो फिर भी जैसा भी बचपन था बहुत अच्छा था गाइस, बहुत याद आते हैं दिन वो बचपन के। तो बहुत अच्छे थे हमारे बचपन के दिन। तो चलिए, मैं बातें करने लगती हूँ ना गाइस, तो मेरी पुरानी बातों में चले जाती हूँ मैं। तो यहाँ पर हो गई है हमारी कुकिंग भी, यहाँ पर हमारा सालन भी बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसे रख दूँगी ढककर। तो देखिए गाइस, यहाँ पर हो गई है मेरी सारी कुकिंग, और ये कल की थोड़ी सी दाल बची है। तो आज इतना हो गया है। और अभी घर पर कोई भी नहीं है, सब बच्चे लोग चले गए हैं, हस्बैंड जी चले गए हैं, और खाला आज लेट आने वाले थे काम पर, क्योंकि उनके वहाँ पानी आता है। तो पानी भी यहाँ 8 दिन में एक बार आता है, तो बहुत पानी का भी ये होता है गाइस। जिस दिन पानी आता है उस दिन खाला लेट ही आते हैं, और मुझे चलता भी है गाइस, कुछ ऐसा गड़बड़ी भी नहीं होती, और मुझे कहीं जाना भी नहीं होता। तो जब आते हैं खाला तब करते हैं उनका काम। तो आज वो लेट आने वाले थे। तो बच्चे लोग भी मेरे स्कूल और कॉलेज चले गए हैं, हस्बैंड जी चले गए हैं ऑफिस के लिए। तो अभी मैं घर पर फ़िलहाल खाली ही हूँ, तो इसीलिए मैंने आपसे इतनी बातें की, क्योंकि मुझे बातें करने का बहुत शौक़ है। तो चलिए गाइस, आज का ब्लॉग में इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट्स किया कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए गाइस। मेरे वीडियो को, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए,
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिए गाइस। तो कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।